नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अपनी फौजदार आ गया हूँ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज बात करूंगा शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आज उनके बारे में बात करेंगे जिनको अपनी जान से ज्यादा आज़ादी प्यारी थी, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने घर बाहर तक को भी छोड़ दिया। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। 28 सितंबर 1907 में इनका जन्म हुआ। लयालपुर जिले के बांगा नामक गांव में यह रहते थे। इनकी माता विद्यावती कौर तथा पिता किशन सिंह बहुत ही सरल व सीधे व्यवहार के थे। बचपन से ही आज़ादी से जो है इन्होंने इतना लगाव था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो स्कूल था उनके गांव में वह इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। डीएवी नाम का कोई स्कूल था, आर्य समाजी माहौल में इन्होंने पढ़ना चुना। और पढ़ाई में ये इतने तेज थे कि अपने स्कूल किताबों से, स्कूल बुक्स से हटके 50+ किताबें और इन्होंने अपने स्कूल टाइम में ही पढ़ डाली। और आज के समय में स्टूडेंट्स अपना खुद का ही कोर्स कवर नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने अपने स्कूल टाइम में ही इन्होंने अपने कोर्स से हटके 50 से भी ज़्यादा किताबें जो है इन्होंने पढ़ डाली थी। भगत सिंह से हमें एक चीज जो है हमें सीखनी चाहिए, वो है एकांकी की भावना, कॉन्सेंट्रेशन जो भगत सिंह में था। कभी भी फालतू कहीं नहीं बैठते थे, ना ही कहीं पर फालतू घूमते थे। जब भी देखो कभी आज़ादी आज़ादी आज़ादी। 13 अप्रैल 1919 जब ही जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तभी ये छोटे थे, और जैसे ही जलियांवाला हत्याकांड के बारे में इन्होंने सुना पहुंच गए 40 किलोमीटर दूर। छोटी सी उम्र में 40 किलोमीटर दूर पहुंच गए, कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहां पर जनरल डायर ने पूरी भीड़ पर, जहां पर भीड़ थी वहां पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। बहुत से आदमी गोलियों से मारे गए। कई आदमी पास में वहां पर कुआं था, कुएं में जाकर कूद गए। कहते हैं आज भी अगर कुएं से पानी निकालो तो कुछ खून की बूंदें निकलती हैं। वहां गए भगत सिंह, वहां पर जाके इन्होंने अफसोस बनाया, बहुत ही दुख हुए। वहां पर जाके एक बर्तन में इन्होंने खून से लथपथ मिट्टी को अपने घर पर ले आए, एक बर्तन में भर के। जब इनकी दीदी ने पूछा कि ये क्या हो गया तुझे, ये मिट्टी को बार बार क्यों घूरे जा रहा है, इन्होंने एक जवाब दिया कि इस खून का बदला मैं भी खून से ले लूंगा। इतनी छोटी सी उम्र में और इतना गहरा सोचते थे। एक बार इनके पिताजी आम की गुठली अपने खेत में बो रहे थे, तो इन्होंने पूछा पिताजी ये आम की गुठली क्यों बो रहे हो। उनके पिताजी ने जवाब दिया कि बेटा आम उगेंगे। हैं, आम उगेंगे। तो इन्होंने सोचा चलो मैं भी बंदूक उगाता हूँ, बंदूक उगेंगी, बंदूक उगाऊंगा, बंदूक उगेंगी। फिर जैसे ही ये बंदूक उगाने के लिए सोचने कहने लगे पिताजी से, तो उनके पिताजी की आंखें नम हो गईं और सोचने लगे मेरा बेटा अभी से इतनी गहरी सोच रखता है, अंग्रेजों के इतने खिलाफ है। 1920 के आसपास गांधी जी का सिक्का चल रहा था। इनको देश से बहुत ही सहयोग तथा शक्ति मिल रही थी। ये कहते थे कि लड़े बिना ही गोरों को देश से बाहर भगा दूंगा। ये कहते थे कि लड़े बिना ही गोरों को देश से बाहर भगा दूंगा। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया, यानी असहयोग आंदोलन, जिससे क्या था कि अगर जो भी गोरों का लाया हुआ है, जो भी अंग्रेजों का लाया हुआ है, उसको रिजेक्ट करते जाओ। कितना रखेंगे यहाँ पे। गांधी जी के इस विचार से, इस मूवमेंट से भगत सिंह बहुत ही प्रसन्न हुए। यह सुनकर भगत सिंह ने उनके ग्रुप को ज्वाइन किया और गांधी जी का साथ देने लगे। उन्हीं दिनों चौरी चौरा नामक एक स्थान है जो कि गोरखपुर में बिहार के पास आज भी है। वहां पर 1922 में जब लगभग 14 साल के थे भगत सिंह, तब उन्होंने 1922 में पुलिस चौकी के सामने मार्केट लगा करती थी। अंग्रेजी शराब, अंग्रेजी कपड़े, सारा माल जो है अंग्रेजी बिका करता था। तब वहां पर इन्होंने रैली निकाली, वहां पर जुलूस निकाला और कहने लगे गोरों वापस जाओ, गोरों वापस जाओ। वहां का एक जमींदार था जो कि अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था। उसने गुप्तेश्वर नामक एक पुलिसकर्मी था वहां पर, उससे रिक्वेस्ट किया कि ये सब बंद कराओ, मेरा धंधा सारा चौपट हो जाएगा इससे। तो जो पुलिस वाला था वो भी अंग्रेजों के साथ था और जो वहां का जमींदार था वो भी अंग्रेजों के साथ था, क्योंकि उसका तो धंधा चल रहा था। तभी पुलिस वाला बाहर निकल के आया, उसने हवाई फायरिंग की, लेकिन जुलूस जो है, भीड़ जो है नहीं मानी। भीड़ और आक्रोशित हो गई, लेकिन तभी पुलिस वाले ने जो है 2-3 बंदों को टपका दिया। भीड़ और ज्यादा गुस्से में आ गई। लेकिन उस समय
जो पुलिस शासन था वो तैयार नहीं था लड़ने के लिए। और उनकी जब सारी गोलियां खत्म हो गई तो भीड़ उनके ऊपर रमड़ पड़ी और पीटने लगे पुलिस वालों को। आग लगा दी थाने में। 17 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर मारे गए। जैसे ही गांधी जी ने इस सब घटना के बारे में सुना, गांधी जी ने उनको ऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। भगत सिंह की जैसे थिंकिंग रखने वाले लोग इससे बहुत ही गुस्सा में आने लगे और गांधी जी के ग्रुप को सबसे पहले छोड़ दिया उन्होंने और अपना नया ग्रुप बनाया। तब 2 ग्रुप बने, एक गरम दल, एक नरम दल। नरम दल गांधी जी का, गरम दल भगत सिंह का। भगत सिंह बोले अब गांधी जी से काम नहीं चलेगा, अब तो लड़ना ही पड़ेगा। अब भी कहते हैं गांधी जी अगर असहयोग आंदोलन वापस ना लेते तो आज़ादी बहुत पहले ही मिल जाती, लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, इसलिए आज़ादी मिली तो सही लेकिन थोड़ी लेट मिली। उस समय भगत सिंह के टाइम पे हथियारों की क्रांति तो बाद में आई, पहले भगत सिंह के विचारों की क्रांति थी। उन्हीं दिनों पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय का एक कॉलेज है, उसे ज्वाइन किया। वहां पर भी खाली नहीं बैठे, जब तक कॉलेज चलता था तब 300 प्लस किताबें इन्होंने वहां पर पढ़ डाली, खाली कभी नहीं बैठे। 300 प्लस किताबें अपने कॉलेज टाइम में पढ़ डाली इन्होंने। 1924 जब ये करीब 17 साल के थे तब माँ ने शादी की तैयारी कर ली। बोली अरे बेटा शादी कर ले, कुड़ी बड़ी सोहनी है, शादी कर ले। इन्होंने बहुत मना किया लेकिन माँ नहीं मानी। तभी रातों रात चिट्ठी लिखकर भाग गए। ये बोलते थे दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। जब ये घर से भाग निकले, चंद्रशेखर आजाद की टीम को जाकर इन्होंने ज्वाइन किया। 1925 में करीब 17-18 साल के थे, काकोरी कांड की तैयारी करने शुरू कर दिया इन्होंने। जब पैसों की कमी पड़ी, अंग्रेजी हुकूमत के खजाने को लूट लिया इन्होंने, लेकिन पकड़े गए। अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, इन दोनों वीरों को फांसी हो गई, जो कि इनके साथ ही थे। लेकिन ये टूटने के लिए नहीं बने थे कि अरे यार उसकी फांसी हो गई, हमारे साथ ही ये चले गए, ये क्या होगा। ये तोड़ने के लिए बने थे, ये टूटने के लिए नहीं बने थे, ये तोड़ने के लिए बने थे। लिखने और पढ़ने में तो ये शुरू से ही बड़े तेज हुआ करते थे। ये अखबारों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पत्र छापा करते थे, पत्रिकाएं छापा करते थे, कभी अपने नाम से छापा करते थे, कभी बेनाम छापा करते थे। उन दिनों दशहरे का समय था, पूरी रात जागकर उन्होंने पर्ची लिखी कि हमारी टीम को ज्वाइन करो, हमारी टीम को ज्वाइन करो। पूरी रात जागकर जब इन्होंने सुबह पर्ची बना के तैयार की, पूरे मेले में जाकर पर्ची बांटने लगे। पर्ची बांटते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें पकड़ा, पुलिस वालों ने पकड़ा, वहां पर बम फोड़कर भाग गए। फिर दोबारा से इन्होंने इनको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। अंग्रेजी हुकूमत जानती थी कि इनको छोड़ना नहीं है, इनको छोड़ दिया तो फिर से तबाही आएगी। जेल में भी चुप नहीं बैठे, जेल में भी आंदोलन छेड़ दिया कि यहाँ पर खाना अच्छा नहीं है, यहाँ पर रहना सहना अच्छा नहीं है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। 60,000 रुपए उस समय इनकी बेल के लिए मांगे थे, कई खेत बेचकर। एक समय थोड़ा मांगूंगा, 60,000 रुपए आज से 90-100 सालों से पहले, आज के 60,000 रुपए नहीं, 100 साल पहले के 60,000 रुपए, कई खेत बेचकर 60,000 रुपए इकट्ठे किए, इनको बेल मिली। बाहर निकले, चुप नहीं बैठे, अगली तैयारी में जुट गए। 1928 जब ये करीब 20 साल के थे तब लाला लाजपत राय, जो इनके गुरु के समान थे लेकिन विचारधारा में फर्क था, ये गरम दल के थे, लाला लाजपत राय नरम दल के थे। लाला लाजपत राय ने भगत सिंह को साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए कन्विंस किया, लेकिन वहां पर उन पर लाठीचार्ज हो गई। लाला लाजपत राय को बहुत ज्यादा जख्मी हो गए, हॉस्पिटल में इन्होंने दम तोड़ दी। भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर, ये सभी विचारधाराओं में इन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन इनके देहांत पर इनको दुख बहुत हुआ। कहते थे हमारे पिता समान है, इनकी मौत का बदला तो लेंगे। जेम्स स्कॉट, जिसने लाठी चार्ज का आदेश दिया था, उसमें गोली मारने का इन्होंने तय किया। चारों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली। लाहौर में कोतवाली के सामने जाके पेड़ों के पीछे अलग अलग जाके छुप गए और वहां ये स्कॉट के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे स्कॉट बाहर आएगा गोली से उड़ा देंगे। गलती यह हो गई कि स्कॉट की जगह पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सैंडर्स बैग से बाहर निकला और राजगुरु ने उनके सीने में गोली चला दी। जैसे ही गोली की आवाज भगत सिंह ने सुनी, तुरंत 3 फायर उनके माथे में कर दिए और वो सैंडर्स जो है वहीं पर खत्म हो गया। यहाँ रुके नहीं, अगले ही दिन
पूरे लाहौर में पर्चे चिपका दिए कि सैंडर्स को मारकर हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है।